सभी सम्मानित साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि। इस समय मैं आज मौजूद हूँ जिला मुजफ्फरनगर में और मेरे सामने इस टाइम अमन बंसल जी हैं, जो कि मैं जानना चाहता हूँ ये जय समता पार्टी से है और जो युवा दिलों की धड़कन बन चुका है आज अमन बंसल जी। तो मैं इनसे इसी बात जानने के लिए आया हूँ, जैसे कि आज सिलेंडर बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट हो रहे। एक तो पहले सिलेंडर जो 400-500 रुपये का था, आज वो कम से कम सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। और न जो सब्सिडी है, सब्सिडी भी आनी बंद हो चुकी है इसमें। और क्या नाम है, जैसे हम जैसे फ़ोन से बुक करते हैं, ये नंबर मिलाते हैं जैसे सिलेंडर का, सिलेंडर वाले का जो टू टू होती है, जो पहले लेडीज़ बात करती थी वो लेडीज़ भी बात नहीं कर पा रही। 2-4 दिन हो रही लेकिन कुछ भी बात नहीं हो रही। तो जानेंगे इन्हीं से मामला क्या मामला है क्या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अमन बंसल। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सभी फंडा है वो सरकार का है। अगर सिलेंडर पे बढ़ोतरी हो रही है, पहले जनता को गुमराह कर कर 60 रुपये बढ़ा दिए गए एक सिलेंडर पे, और उसके बाद में क्या था, 14-14 दिन लोगों को कह दिया गया कि बुकिंग होगी, जिसकी आड़ में सरकार इजराइल और जो ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है उसका फ़ायदा उठाते हुए जनता पर लगातार बोझ डालती जा रही है महंगाई का। मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ तो जो बोझ है वो सरकार डाल रही है, जैसे 60 रुपये एक सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए हैं, और कुछ बोझ उनका फ़ायदा उठाकर ये जो सिलेंडर के जो टेंडर छुटते हैं, इनके जो कर्मी हैं वे उठा रहे हैं, क्योंकि वे किसी गरीब लोगों को भी सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा द्वारकापुर में भी आज इतनी तगड़ी भीड़ है कि 40 से ज़्यादा लोग वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन कोई सिलेंडर का जो ठेकेदार है वो बात करने को भी तैयार नहीं है लोगों से। क्यों? क्योंकि सबको पता है सिलेंडर पे अगर 60 रुपये बढ़े हैं, सिलेंडर की कमी नहीं है हमारे भारत में, ना हमारे यहाँ पे कोई गैस की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, लेकिन इस युद्ध का फायदा ठेकेदार सरकार उठा रही है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से फायदा है। अभी जो विवाह स्थल हैं, विवाह जो लोगों के चल रहे हैं, उनमें 2000 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। वे सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं? अगर गरीबों को मतलब बुक करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो वो सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से भी और ठेकेदारों से भी। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द भुखमरी आने वाली है लोगों के घर में। गरीब तो पहले से ही बेचारा भूखा सोता था, आज इतनी वो है कि उनके पास रोटी खाने को भी, रोटी पकाने को भी सिलेंडर पे भी अभी समस्या आ गई है। अगर सरकार ऐसा ही करती रही तो आगे आने वाले समय में भुखमरी मच जाएगी। और मैं ठेकेदारों को फिर से चेतावनी दे रहा हूँ, गैस सिलेंडर वालों को, ना 60 केवल और केवल 60 रुपये बढ़े हैं, 1100 रुपये का सिलेंडर हुआ है। अगर कोई ठेकेदार सिलेंडर छुपाता है या मुझे ब्लैक से बेचता हुआ दिख गया तो पहले तो वहीं पे उसका मुहूर्त निकालूंगा, फिर डीएम ऑफिस में मुहूर्त निकालूंगा, जहां जहां मुहूर्त निकालने की वो होगी ना, छोड़ूंगा नहीं। या तो गरीबों को सिलेंडर बुक है, सिलेंडर दो, केवाईसी आप लोगों ने करवाई, केवाईसी लोगों ने की, तो उन्हें सिलेंडर दो। सरकार की आड़ में और युद्ध की आड़ में कोई भी ऐसा काम ना करो जो गरीबों को नुकसान हो। शादी के उसमें सिलेंडर पहले से बुक थे तो उन्हें भी उसी रेट में दो। जो कि हमारी बहनों के भी विवाह हैं तो उसमें भी आप महंगाई से सिलेंडर दे रहे हैं, सबको पता है, मजबूरी है, लेने पड़ेंगे, तो इसका फायदा मत उठाओ। मैं सभी सिलेंडर ठेकेदारों को कहना चाहता हूं, गरीबों के लिए सिलेंडर हैं, बुक हुए हैं, इन्हें छुपाने का काम मत करो, उन्हें देने का काम करो। अगर कहीं भी भीड़ हुई है तो मैं ठेकेदार से आकर पूछूंगा जरूर कि ये सिलेंडर कहाँ से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने कल क्लियर किया है, योगी सरकार ने कहा है कि हमारे भारत में इतने सिलेंडर हैं कि कभी किसी को कोई कमी नहीं होगी। फिर यहाँ पे कमी क्यों हो रही है? अगर आम जनता को फिर कमी क्यों हो रही है? जब भारत सरकार बार बार कह रही है कि गैस पे कोई 60 रुपये बढ़े थे लेकिन कोई तंगी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर ये ठेकेदार क्यों नहीं दे रहे हैं सिलेंडर? अच्छा जी, एक बात तो और बताओ, अब जैसे जो पहले, अब से पहले भी सरकारें रही हैं, अब से पहले भी सिलेंडर बहुत कम से कम रेट में थे, लेकिन इसी सरकार में ऐसा क्यों देखने को मिला जा रहा है? जैसे बहन बेटे पे भी आजकल शोषण अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह मर्डर केस सुनने में आ रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है जिस सरकार में? विश्वास, जनता का विश्वास है जो भाजपा सरकार को एक बार वोट दी। अच्छा, जिसने कानून बनाया था, जिसने नियम बनाए थे कि हर 5 साल में अपना विधायक बदलना चाहिए, मंत्री बदलना चाहिए, वो कुछ सोचते हुए तो बनाया होगा ना, कि अगर कोई विधायक, कोई मंत्री उन 5 सालों में काम करने में सक्षम नहीं है तो उसे जनता को बदलने का अधिकार हो, इसीलिए बनाया था। लेकिन भाजपा ने पहले महिलाओं को फ्री का राशन अनाज देके, उन्हीं के पैसों का उन्हीं अनाज देके उनका विश्वास जीता, और अब भाजपा मुझे तो लग नहीं कुछ काम कर रही है। अगर कहीं बहन बेटी के साथ में कोई दुष्कर्म भी हो जाता है, वो रोता रोता मर जाता है वहाँ पे गरीब आदमी थाने में, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। सब अमीर आदमियों का फंडा चल रहा, नहीं तो विधायक का फोन पहुंच जा, नेता का फोन पहुंच जा, गरीब तो बेचारा गरीब रास्ते पे रह गया। तो इसी सरकार में ये होता रहेगा क्या अब भी? अब तो सरकारी पलटने वाली, अब तो सरकार की गई हो हवा। तो सरकार जी किस, अब जनता पढ़ी लिखी है, सब जनता को समझ आ गया, और जनता अब की बार नए नए नेता चुनेगी, युवाओं को नेता बनाने का मौका देगी, और युवा ही इस देश का विकास करने में सक्षम होंगे।
तो आपको क्या लगता है, जैसे कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो सरकार में किसकी सरकार आने वाली है जब की बार जी? सरकार का तो कह नहीं सकते, लेकिन युवा बहुत ज्यादा यहाँ पे जीत दर्ज करेंगे अपनी। अच्छा जी। तो बहुत से तो ये कह रहे हैं इनको जी चंद्रशेखर की सरकार आने वाली है जी, जगह जगह अजय चंद्रशेखर तो दिखने का भी नहीं, कहाँ गया वो, अपनी सीट जीत जाइए पहले। जहाँ भी जाते हैं जी हम तो फाइट लेने नहीं, कह जी चंद्रशेखर की सरकार चंद्रशेखर नहीं आता। फिर किसकी सरकार होगी जब? चंद्रशेखर लोगों ने विश्वास करके, एससी समाज ने विश्वास करके उसे सिर पे बिठा दिया, उसे इतना बड़ा ताज दे दिया, लेकिन वो एससी समाज का ही भला नहीं कर रहा, वो एससी समाज के कटाव में चल रहा। कितने मुद्दे दिखाऊं? एससी समाज की जमीनों पर कब्जा था, मैंने एक मुद्दा उठाया था, उसमें इसका पुतला भी फूका था, उसका मैंने मुद्दा उठाया था, वो भी तो एससी समाज की जमीन पे कब्जा था। दुकान पे गाजियाबाद में कब्जा किया, दुकान पे, वो भी तो इसी के लोगों ने कब्जा किया। जब जिन लोगों ने इन्हें बनाया है उन्हीं के जमीनों पे कब्जा करने का काम करेंगे तो क्या वो, अब तो एससी समाज भी इतना मतलब पढ़ा लिखा है, हर जगह आप जाओ एडवोकेट में भी एससी समाज है, और तुम न्यायालय में जाओ जज साहब भी एससी समाज से हैं। तो अब एससी समाज बहुत पढ़ा लिखा है, अब ऐसे नेताओं के बहकावे में आने वाला नहीं। ठीक है, धन्यवाद। कर दो भाई।